जाति बोलने में भी बहुत खराब लगता है हमें, क्योंकि अंदर से जो है ना गिल्टी फील होता है। कोई इंसान का जाति, वो पहले से इंसान जाति का है, मानव जाति का है, फिर भी उसमें जाति बोलने में कि मानव में भी जाति है। अरे बैल अलग जात का हुआ, गाय अलग जात की हुई, बानर अलग जात का हुआ, हाथी अलग जात का हुआ। चलो जानवर में तो समझ में आता है, कह कि एक का सूंड निकला हुआ है। बाघ खड़ा है तो उसका अलग शरीर है, वो पीला कलर का है, वो चेक चेक है उसमें। कुत्ता है उसका अलग शरीर है। तो जानवर में तो जात समझ में आती है, मगर इंसान का वही दो पैर, वही नाक, वही पैर, वही हाथ, फिर किस प्रकार की जाति। भारत संविधान लिखते टाइम ही जातियों को खत्म कर देना चाहिए था कि जाति ही है ही नहीं। आज जो 70 साल में जाति जड़ जमा चुकी है, जो कि बहुत ही दंगा कारण बनती है बहुत जगह पर। अभी जल्द में ही भारत सरकार कुछ जातीय व्यवस्था को लेकर ऐसा कानून लाया था कि कोई भी किसी भी हरिजन एसटी एक्ट लाई थी कि अगर कोई गाली दे देगा, किसी भी जाति सूचक शब्द का नाम लेगा, तो उसको जो है से जेल हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप डोम को अगर आप डोम बोल दीजिएगा तो आपको जेल हो जाएगा। चमार को आप अगर चमार बोल दीजिएगा तो जेल हो जाएगा। पसवान को पसवान बोल दीजिएगा तो जेल हो जाएगा। इस प्रकार के नियम लाए। क्यों लाना पड़ा ऐसा नियम? क्योंकि जब संविधान लिखा रहा था उस टाइम जातीय को मानदंड बना करके आरक्षण दिया गया। अगर उसे नहीं दिया जाता, मानदंड बना के जातीय आरक्षण नहीं दिया जाता, तो जातीय कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। संविधान ही गलत है। लगता है जिनको होगा कि संविधान बहुत बढ़िया है, उनको मुबारक कोई संविधान, मगर हमें ऐसा संविधान नहीं चाहिए जिसके जातीय के नाम पर लोग देश में लड़ रहे हो, कानून के नाम पर देश में लोग लड़ रहे हो, किसी भी व्यवस्था के नाम पर देश में लोग लड़ रहे हो। कोर्ट का चक्कर, अगर आपका पर एक छोटा सा झगड़ा में मर्डर टू अटेम्प्ट केस हो जाएगा, आपको सालों साल रगड़ना पड़ेगा कचहरी में। ऐसा नियम कहां है होता है जी? आदमी काम करेगा कि आपका केस में रगड़ते रहेगा। लोगों को गलती रहते भर में भी सामने वाला माफी मांग लेता है, कहा कि केस में हम फंस जाएंगे। शरीफ आदमी जल्दी थाना चढ़ना नहीं चाहता। इस प्रकार के कानून बना के रखे हैं ये लोग। लोगों का जीना हराम करके रखा है ऐसा कि ये कानून, ये संविधान पूर्णतः लोग सहम सहम के जी रहे हैं। आप अगर आवाज उठाइएगा, इस सरकार लाठी चार्ज कर देगी, कहे कि उस कानून में छूट इतना दिया गया है कि सरकार का कुछ नहीं कोई उखाड़ सकता। वो बच जाएगा इसी संविधान के बल पे, और गरीब आदमी कुटा जाएगा उसी संविधान के बल पे। कहां का नियम है? करवाए दो त्वरित नहीं होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, मगर संविधान ही एक तरफा हो जाता है। और भ्रष्टाचार कहां से आया? इसी संविधान की वजह से भ्रष्टाचार भी आया। आप जिसे गरीब गरीब कह करके आरक्षण दिए, जातीय आरक्षण दिए, वो क्या करेगा? उसे तो कुछ ही खुद ही नहीं पता। शासन करना और करवाना बच्चों का खेल नहीं है। वेदों शास्त्रों में लिखे गया कि देव रूपी राजा होता है, जिसके आंखों में सूर्य सा तेज, शरीर में हजारों हाथियों का बल, ऐसे राजा होते हैं। मगर आप क्या कर रहे हैं? जिसे ज्ञान शून्य हो उसे आप सरकारी सीटों पर बैठा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही ना। कहा कि उससे शिक्षित लोग नीचे बैठे हुए हैं, कैसे उसे फुसलाना है, कैसे उसे पोटना है, वैसे करके ब्रोकरी करता है आज अफसरों का। कहा कि अफसर 40% वाला बैठाए हैं। जनता कब तक चूतिया बनेगी? कब तक जनता चूतिया बनेगी? और कब तक आप जनता को चूतिया बनाइएगा? जातीय आरक्षण अब तो खत्म कर देना चाहिए। अब टाइम आ गया। एक
जिसे आप दलित या हरिजन या निचली जात के कहते थे, वो राष्ट्रपति पद भारत के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है और आप लोग देख रहे हैं। अब जातीय व्यवस्था और कितनी मजबूत होगी। अब उसको मापदंड को हटाकर जातीय मापदंड को अब आर्थिक मापदंड में ले लाइए। ऐसा तो आरक्षण किसी को नहीं देना चाहिए, किसी को घर नहीं देना चाहिए, किसी को राशन नहीं देना चाहिए, किसी को कॉलोनी नहीं देना चाहिए। हमारा मानना है क्यों हम आपको राशन देंगे? अगर आप हमारे देश में हैं, अगर कमा कर खा नहीं सकते हैं, आप देश को और नीचे गिराने के काम में लगे हुए हैं, रात भर दिन भर दारू पी के पड़े हुए हैं, और आपको हम दें आरक्षण कि आप आइए उठिए। अपने आप बाल बच्चा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उसकी शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उसकी स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और हम आपको आरक्षण दे, आपको घर दे, राशन दे, आवास दे। सरकार बंद करे ये सब। सरकार की चुतियापा है। भोसड़ी को चाहता ही है कि वोट देने के लिए हम आवास दे। आवास देने से मिलता है जी। और किसका आवास में पैसा जाता है? किसी भी सरकार के बाप का जाता है, उसकी मां कमा के रख दी थी। जनता का पैसा जाता है। और हमारा कहना है कि आप एक जनता को काहे 3 लाख रुपया दीजिएगा? हम भी टैक्स भरते हैं, हमें भी 3 लाख चाहिए ना। हम अमीर हैं तो क्या हुआ? हम टैक्स दिए हैं, दान में नहीं कोई पैसा देते। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसा देते हैं, दान करने के लिए नहीं पैसा देते हैं। राशन देने के लिए नहीं हम पैसा देते हैं। देश को मजबूत करने के लिए हम पैसा देते हैं, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हम पैसा देते हैं, यातायात को बढ़ाने के लिए हम पैसा देते हैं, ताकि जो है यहाँ पर विदेशों से लोग लाकर व्यापार करें या हम विदेशों जाकर व्यापार करें। मगर नहीं, फ्री में बांट दो, बाप का धन है साला, आ गया। साला जाके बोलेंगे चुनाव आएगा कि 20,000 करोड़ हम आपका राज्य को देंगे विकास के लिए। वो 20,000 करोड़ कहां घुस जाता है उसका पता नहीं चलता, कौन सी गाड़ी में घुस जाती है। अरे बहुत गहरी कमाई होती है जनता की। साला सुबह होते उठो, पेट्रोल पंप पर जाओ, हुआ पर 50 रुपया टैक्स गया। 50 रुपया कमाने में कितना मेहनत लगता है समझते हैं? पार्ले जी बिस्किट लो उस पे टैक्स, दूध लो उस पे टैक्स। साला किस चीज पे टैक्स नहीं है जी? हर चीज पे, रोड पे चल रहे हो तो रोड टैक्स। उसके बाद आप जो है एक आदमी को केवल आवास, आरक्षण और अति दीजिएगा, राशन। गलत है। लंगर लगवाइए आप। जो साला गरीब तबका के है, प्रखंड में एक जगह लंगर लगाइए, 5 किलोमीटर चल के आए और थाली लेके खाए खाना। वृद्धाश्रम खुलवा लीजिए, वृद्धाश्रम में लाइए। क्या करता है आपका ब्लॉक के अधिकारी लोग, कर्मचारी, बीडीओ, सीईओ, क्लर्क? अच्छा डालता है बैठ के भोसड़ी वाले लोग सब। अचाट नहीं ना डालता, लोक में केवल बैठा रहता है। वो सब चिन्हित करे कि इसको जो है लाचारी है, इसके पास खाने का पैसा नहीं है, तो उसको जो है उठा के लाइए, वृद्धाश्रम में डालिए, विधवा आश्रम में डालिए, हॉस्टल में बच्चा को रखिए, स्कूल में व्यवस्था कीजिए रहने का, और पढ़ाइए जिसको पढ़ाने की औकात नहीं है पढ़ने की, मगर मुफ्त में नहीं दीजिए। घर न दीजिए, न राशन लेके जाए बोरा में, न किरासन लेके जाए। कोई समान निधि योजना का चलता है, कुछ नहीं। बीज बंटवाइए, टाइम पे बट जाना चाहिए बारिश होने से पहले। नहीं बटे तो आप अपने अधिकारी पर त्वरित कार्रवाई कीजिए। नियम बनाइए कि साला उसको जो है दंडित किया जाएगा, उस साल के पूरा फसल का पैसा उसका संपत्ति बेच कर दिया जाएगा, तब जाके विकास होगा। ऐसा तो कीजिएगा नहीं आप लोग। सरकार मतलब कि हराम का धन हो गया है आज के टाइम में। लुटवा दो, पूरा देश लुटवा दो। लोन दीजिए, लो लोन, मगर उसमें भी संपत्ति का ब्यौरा लीजिए कि औकात है कि नहीं लोन लेने का। क्योंकि कल अगर आप पर्सनल लोन लेकर 1 लाख रुपया सबको बांट दीजिएगा, 4 एकड़ में जैसे 90% पी के ही सूत जाएगा। ऐसा हम कुछ नहीं देंगे। क्यों देंगे? आप राजा हैं, कठोर निर्णय लीजिए। ये वोट की राजनीति नहीं चलती। वोट की राजनीति से हम कितने दिन तक देश को आगे ले जाएंगे?
आज 70 साल में कितना कर्जा लिया भारत, कितना पीछे। बोलते हैं बहुत धनी है, घंटा से धनी हो। तुम्हारी 1 रुपए की औकात अमेरिका पास मतलब कि 1 पैसे की है। 1 रुपए की औकात 1 पैसे की है, क्योंकि वहां 82 रुपया का, $1 का यहां पर 82 रुपया देना पड़ेगा। यहां पर तो मैक्सिमम लोग की कमाई ही दिन की 400 से 500 रुपया होती है। हम ज्यादा से ज्यादा बोल रहे हैं 400 से 500 रुपया मैक्सिमम लोगों की कमाई। मतलब कितना है बताइएगा? 6 से 7 डॉलर, 6 से 7 डॉलर कमा करके का उखाड़ लेगा भारत के लोग। और ये सब आप लोग का देन है, मुफ्त में यहाँ के संपत्ति को बांट देना, यहाँ के टैक्स को बांट देना, यहाँ के जनता के दिए हुए धन को बांट देना मुफ्त में, और एक आदमी को दे देना, 1-2 लाख दे देना। कई एक आदमी 2 लाख रुपया से टैक्स दे करके आपका कोष भरता है, उसके बाद एक व्यक्ति को दे देते हैं। हमें भी जलन होती है, जलन क्यों नहीं होगी? क्यों एक को मिलेगा? हम भी टैक्स देते हैं, हमें भी दो। हर कोई के चाहिए कि हमें मिलेगी तो हमारा पड़ोसी भी चलेगा, हमारा आगे वाला चलेगा, हमारा पीछे वाला चलेगा। उसको कौन देगा? आपका बाप। इस प्रकार के दोगला नीति ला करके कुछ नहीं कर सकते आप। विकास करना हो तो मुफ्त बंद लोगों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम कीजिए, लोगों के यहां रोजगार उत्पन्न कीजिए। कौन से ऐसा रोजगार ला सकते हैं? अपने सलाहकारों से पूछिए, विद्वान बैठे हैं ना आपके पास, पूछिए कि गांव में कौन सा ऐसा योजना लाएंगे जिससे हर एक गांव वाला काम करेगा और उसको हम खरीद करके उसे विदेश में बेच दें या अपना ही देश में दूसरे राज्य में बेच दें। ऐसा कोई नियम लाए ताकि लोगों को घर बैठे काम भी मिल जाएगा, आपका आय भी बढ़ जाएगा, अब बाहर से व्यापार भी कर लीजिएगा, भारत की आर्थिक स्थिति भी बढ़े। ऐसा कुछ सोचिए ना। कौन सरकार मूर्खता वाली बात करती है कि हजारों करोड़ बांट दो, आवास दे दो, राशन दे दो, मुफ्त में सब दे दो, घर में बैठ के जनता खाएगी और हमें वोट देगी और हमारा ही तो कोष भर रही है ना, बढ़ रही है ना, हमारी व्यापार विदेशों तक चल रही है ना। पर्सनल रोजगार कर रहे हैं आप। सबसे बड़ा बिजनेस आज के टाइम में राजनीति बनाकर रखे हैं और सबसे भ्रष्टाचार भी राजनीतिक नेता है। सरकार बोलती है भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार बढ़े। भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हैं। यहाँ के अधिकारी के पिछवाड़े में इतना ताकत नहीं है कि भ्रष्टाचार कर ले, मगर बैठे हुए इस सिस्टम के ऊपर के लोग भ्रष्टाचार करने को मजबूर करता है। जय हिंद, जय भारत।